क्या आप जानते हैं शॉन ओमॉली फाइट कहाँ पे हारा? यहाँ पे। जी हाँ, मेरा आपको पता चल चुका था कि अगर वो शॉन ओमॉली को मौका देगा, सिर्फ उसी केस में मिराब को वो नॉकआउट कर सकता है। लेकिन मिराब ने अपना डिस्टेंस बना के रखा और शॉन ओमॉली उसे नॉकआउट नहीं कर पाया। मैच खत्म होने के बाद शॉन ओमॉली ने भी रिएक्शन दिया। शॉन ओमॉली ने कहा कि मैंने ओवर प्रॉमिस किया और अंडर डिलीवर किया, तो मैं अपने फैंस से माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है। और उसके कोच ने और उसने मिलकर एक फ़नी वीडियो बनाई जिसमें वो रेसलिंग के मूव्स कर रहा है और डिफेंड कर रहा है रेसलिंग को, और उसने डाला कि मैं अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर देता हूँ। जबकि मिराब ने मैच जीतने के बाद बेल्ट को जब उसने जीत लिया तो उसने डांस किया और शिवचेंको के साथ मिलके दोनों चैंपियंस ने सेलिब्रेट किया बैक स्टेज में जाके, और उन्होंने अपने ट्रेडिशनल डांस किए, तो जिसे देख के ऑडियंस को काफ़ी मज़ा आया। और उस डांस की वीडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा था? एलेक्स परेरा। और एलेक्स परेरा की न्यूज़ आई है कि एलेक्स परेरा और जॉन जोन्स साथ में दिखाई दिए, और आप देखिए उन दोनों की हाइट में ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं दिख रहा। तो क्या एलेक्स परेरा जॉन जोन्स से फाइट करेगा? नहीं। एलेक्स परेरा ने कहा है कि वो जॉन जोन्स के साथ ट्रेनिंग करना चाहता है, और वो दोनों साथ ही में थे जब ये फाइट कार्ड पूरा चल रहा था। तो देखना ये होगा कि जॉन जोन्स एलेक्स परेरा को क्या सिखाता है। और अब बात करते हैं जॉन जोन्स की। जॉन जोन्स की फाइट किसके साथ होने वाली है वो यूएफसी ने डिक्लेयर कर दिया। जी हाँ, नवंबर के महीने में 16 तारीख को जो फाइट होगी, जो मेन कार्ड होगा, वो होगा जॉन जोन्स वर्सेस स्टीपे मियोचिच, और उसका जो को मेन इवेंट होगा वो होगा चैंडलर वर्सेस ओलिवेरा। तो अब देखना होगा कि इस फाइट में हमें कितना मज़ा आएगा। अगली अपडेट ये है कि शॉन ओमॉली के हारने के बाद उसको 2 फाइटर्स ने चैलेंज कर दिया। पहला फाइटर है कोरी सैनहेगन। उसने बोला कि अब हमें फैंस को वो फाइट देनी चाहिए जो फैंस चाहते हैं। और फैंस क्या चाहते हैं? फैंस चाहते हैं शॉन ओमॉली वर्सेस कोरी सैनहेगन, बिकॉज दोनों ही अपने आप को बेस्ट स्ट्राइकर इन द यूएफसी बोलते हैं। अगर इन दोनों की फाइट होती है तो देखेंगे कौन जीतेगा। पीटर यान ने भी शॉन ओमॉली को चैलेंज कर दिया। पीटर यान कह रहा है कि तू मुझे हरा नहीं पाया था, बट बिकॉज ऑफ जजेस के बुरे डिसीजन की वजह से वो फाइट पीटर यान हार गया। और अब पीटर यान चाहता है कि उसको एक और मौका दिया जाए शॉन ओमॉली को पंचेस मारने का। हबीब के कज़न उमर नर्मागोमेडोव ने कहा कि मेरा सेलिब्रेट करो अपने विक्ट्री, मुझे खुशी है कि तुम जीत गए, लेकिन अब मेरा मौका है, अब मुझे मौका मिलना चाहिए चैंपियन बनने का। तो उमर ने बोला है कि मिराब को मेरे साथ फाइट करनी चाहिए, और तभी ये प्रूव हो पाएगा कि मिराब एक असली चैंपियन है। तो क्या मिराब उमर को मौका देगा या फिर मिराब फरगिटो के साथ लड़ेगा? बिकॉज मिराब ने पोस्ट फाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझे तो लगता है कि डेविस फरगिटो ही असली कंटेंडर है और वो उसी को मौका देगा। डेना वाइट काफ़ी नाराज़ था। उसने पोस्ट फाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई फाइट में हम कितना भी पैसा लगा लें, ये तो हमारे हाथ में है, लेकिन फ़ाइट किस तरीके से जाएगी ये हमारे हाथ में नहीं है। वो इस बात से दुखी था कि पहले तो मैक्सिको के बहुत कम फाइटर्स जीते, और उसके बाद जो फाइट कार्ड था वो बोरिंग से बोरिंग होता जा रहा था। वो ग्रासिया वर्सेस शिवचेंको की जो फाइट थी उसमें ऑडियंस काफ़ी बोर हो गई थी। तो वो इस बात से दुखी था, और उसने कहा कि अगर कोई नया फैंस जुड़ना भी चाहेगा यूएफसी के साथ तो वो ये वाला फाइट कार्ड देख के दूर भाग जाएगा। तो क्या डेना वाइट सही है? भाई मुझे तो फाइट कार्ड बहुत अच्छा लगा, बट यस, जो कैजुअल्स हैं उनके लिए थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है कि जब रेसलिंग होती है और ग्राउंड गेम होती है तो उनके लिए बोरिंग हो जाता है। पर मेरे लिए तो फाइट कार्ड बहुत अच्छा था, ज़बरदस्त था। और आज की आखिरी अपडेट ये है कि जेक पॉल ने इलीगली घुस गया यूएफसी के 306 के इवेंट में, और वहाँ पे उसने हंगामा कर दिया। तो अब देखना होगा कि क्या यूएफसी उसको पनिश करेगी या नहीं। तो ये थे आज के यूएफसी समाचार। हम हर रात 8 बजे आपके लिए लेकर आते हैं नई नई ताज़ा तरीन खबरें। हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कीजिए लाइक। अब हम आपसे मिलेंगे कल रात 8 बजे। जय हिंद, जय भारत।